हमने ज़िक्रिया को मुक़द्दस और मज़बा के दरमियान कत्ल किया। हमारे लिए आज की तिलावत दूसरा अख़बार उसका 24 बाब 17 से 25 आयात तक। और योयाता की वफ़ात के बाद यहूदा के सरदार आए और बादशाह को सिजदा किया, और बादशाह ने उनकी सुनी। तब उन्होंने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के घर को छोड़ दिया और खम्भों और बुतों की परस्तिश की। तो उस खताकारी के बाइस यहूदा और यरूशलेम पर गज़ब नाजिल हुआ, और उसने उनके पास अंबिया भेजे ताकि वो उन्हें खुदावंद की तरफ फेरे, और उन्होंने उन पर गवाही दी मगर वो शैनवा ना हुए। तब खुदावंद की रूह ज़िक्रिया बिन योयादा काहिन पर उतरी, तो वो लोगों के आगे खड़ा हुआ और उनसे कहा, खुदा यूँ फरमाता है कि तुम खुदावंद के हुक्मों की क्यों नाफरमानी करते हो कि तुम कामयाब ना होगे, क्योंकि तुमने खुदावंद को छोड़ा तो उसने भी तुम्हें छोड़ दिया। तो उन्होंने उसके खिलाफ साजिश की और बादशाह के हुक्म से खुदावंद के घर के सहन में उससे संसार किया। और योआश बादशाह ने उस मेहरबानी को जो उसके बाप योयादा ने उस पर की थी याद न रखा, बल्कि उसके बेटे को कत्ल किया, जिसने मौत के वक्त कहा, खुदावंद देखे और इंसाफ करे। और साल के इख्तिताम पर ऐसा हुआ कि ईराम का लश्कर उस पर चढ़ आया, और वो यहूदा और यरूशलेम में आए और लोगों के तमाम रईसों को हलाक किया, और अपनी लूट का सारा माल दमिश्क के बादशाह के पास भेजा। अगरचे ईराम के लश्कर से आदमियों का छोटा सा जत्था आया, तो भी खुदावंद ने एक अजीम लश्कर को उनके हाथों में कर दिया, क्योंकि उन्होंने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के घर को छोड़ दिया था। और उन्होंने योआश पर का फतवा पूरा किया। जब वो उसके पास से चले गए, उन्होंने उसे बहुत बीमारियों में छोड़ा, और उसके खादमों ने योयादा काहिन के बेटे के खून के सबब उसके खिलाफ साजिश की और उसे उसके पलंग पर कत्ल किया। तो वो मर गया और दाऊद के शहर में दफनाया गया, लेकिन उन्होंने उसे बादशाहों की कब्र में ना दफनाया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।